कहते हैं इंसान अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है, लेकिन अगर वही इंसान अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए अपने ही प्यार का कत्ल कर दे तो सोचो उसके दिल में कितनी नफरत या कितना डर रहा होगा। एक लड़की जो शादी से बस एक दिन दूर थी, जिसने अपने होने वाले बच्चे के साथ एक नई जिंदगी के सपने देखे थे, लेकिन उसे क्या पता था जिस लड़के के नाम की मेहंदी वो लगाने वाली थी वही लड़का उसके खून से अपने हाथ रंगने वाला है। आज की कहानी है एक ऐसे फौजी की जिसने अपने प्यार को इसलिए मार डाला ताकि परिवार की इज्जत बची रहे। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और खौफनाक क्राइम स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं देश दुनिया के सबसे रहस्यमयी और दिल दहला देने वाले क्राइम केसेस। ये मामला है हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले का, जहाँ रहने वाली थी 24 साल की अंशिका, एक हंसमुख लड़की जिसकी शादी 24 सितंबर 2025 को होने वाली थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। माँ खुश थी, छोटा भाई खुश था और सबसे ज़्यादा खुश थी खुद अंशिका, क्योंकि जिसकी दुल्हन वो बनने वाली थी वो कोई और नहीं, उसका प्यार प्रमेश था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये शादी कभी नहीं होने वाली। 22 सितंबर की रात घर में सभी लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। अंशिका अपनी माँ के साथ देर रात तक शादी के काम में लगी थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अगले दिन सुबह जब माँ उसे उठाने उसके कमरे में गई तो अंशिका वहाँ नहीं थी। पूरा घर छान मारा गया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। परिवार को लगा शायद किसी काम से बाहर गई होगी, लेकिन दोपहर होते होते एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ दी। गांव से कुछ दूरी पर जंगल के पास एक अधजनी लाश मिली थी। जब पुलिस ने पहचान करवाई तो पता चला वो लाश किसी और की नहीं, अंशिका की थी। जिस लड़की को अगले दिन दुल्हन बनना था वो अब कफन में लिपट। पूरा गांव सदमे में था। पुलिस ने जांच शुरू की और पहला शक गया प्रमेश और उसके परिवार पर, क्योंकि अंशिका की मां जानती थी उनके रिश्ते के पीछे एक ऐसा राज था जो बहुत कम लोग जानते थे। असल में अंशिका और प्रमेश एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली और फिर दोनों ने साल 2023 में परिवार के खिलाफ जाकर सीक्रेटली कोर्ट मैरिज कर ली। लेकिन प्रमेश का परिवार, खास तौर पर उसका चाचा, इस रिश्ते के खिलाफ था। इतना दबाव बनाया गया कि 2024 में दोनों को मजबूरी में तलाक लेना पड़ा। लेकिन तलाक के बाद भी दोनों अलग नहीं हो पाए, चोरी छिपे मिलते रहे और उनका प्यार फिर बढ़ता गया। फिर 2025 में दोनों ने दूसरी बार शादी कर ली, लेकिन इस बार भी परिवार राजी नहीं था। इसी बीच अंशिका प्रेग्नेंट हो गई। उसके पेट में प्रमेश का 4 महीने का बच्चा पल रहा था। जब ये बात परिवारों को पता चली तो समाज की बदनामी से बचने के लिए दोनों परिवारों ने ऑफिशियली शादी कराने का फैसला किया। 24 सितंबर की तारीख तय हुई, लेकिन प्रमेश का चाचा अभी भी खुश नहीं था। उसे डर था कि शादी के सिर्फ 5 महीने बाद बच्चा पैदा हुआ तो समाज सवाल उठाएगा। लोग कहेंगे शादी से पहले ही सब हो चुका था, और यही बात उसे परिवार की इज्जत पर दाग लग रही थी। उसने प्रमेश पर दबाव बनाया कि अंशिका का अबॉर्शन करवाओ। प्रमेश ने कई बार अंशिका से कहा, लेकिन अंशिका ने साफ मना कर दिया। वो अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी, और यहीं से उसकी मौत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। 22 सितंबर की रात करीब 11:30 बजे प्रमेश ने अंशिका को कॉल किया और कहा, मैं तुम्हारे घर के पीछे खड़ा हूं, बाहर आओ, तुमसे जरूरी बात करनी है। प्यार में अंधी अंशिका बिना कुछ सोचे बाहर आ गई। उसे लगा थोड़ी देर बात करके वापस आ जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था वो मौत के साथ जा रही है। प्रमेश उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर एक सुनसान पहाड़ी इलाके में ले गया। चारों तरफ अंधेरा था, कोई इंसान नहीं, सिर्फ जंगल, पहाड़ और सन्नाटा। वहीं जाकर प्रमेश ने फिर कहा, बच्चा गिरा दो, अभी भी समय है। लेकिन अंशिका फिर मना कर देती है। दोनों में बहस शुरू हो जाती है, और फिर वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गुस्से में प्रमेश गाड़ी से रस्सी निकालता है और अंशिका का गला घोटना शुरू कर देता है। अंशिका जमीन पर गिर जाती है, लेकिन प्रमेश को डर था कि वो अभी जिंदा हो सकती है, इसलिए वो चाकू निकालता है और उसके गले पर वार करता है। फिर एक बड़ा धारदार हथियार निकालकर जब उसका शरीर खून से लथपथ हो गया तो प्रमेश ने पेट्रोल निकाला, उसकी बॉडी पर डाला और आग लगा दी ताकि पहचान मिट जाए। फिर उसका फोन तोड़ा, सिम निकाली और सारे सबूत पहाड़ी में फेंक दिए।
इसके बाद वो सीधा अपने चाचा के पास पहुंचा और पूरी बात बता दी। हैरानी की बात ये थी, चाचा डरने के बजाय खुश हुआ, क्योंकि उसके हिसाब से अब परिवार की इज्जत बच गई थी। उसने प्रमेश को तुरंत जम्मू उसकी आर्मी यूनिट भेज दिया ताकि पुलिस उसे पकड़ न सके। लेकिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। पहले चाचा पकड़ा गया, फिर प्रमेश। शुरू में प्रमेश पुलिस पर रौब दिखाता रहा, लेकिन जैसे ही उसने अपने चाचा को टूटा हुआ देखा, उसका सारा एटीट्यूड खत्म हो गया और उसने पूरा सच कबूल कर लिया। बाद में पुलिस ने उसी पहाड़ी से रस्सी, हथियार और सबूत बरामद किए और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक लड़की जो बस प्यार चाहती थी, एक बच्चा जिसने दुनिया देखने से पहले दम तोड़ दिया, और एक लड़का जिसने प्यार से ज़्यादा इज्जत को चुना। लेकिन सवाल ये है, क्या परिवार की इज्जत बचाने के लिए किसी की जान लेना सही है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर